देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। लंपी स्किन डिजीज को महामारी घोषित करने की मांग, पशुओं की तेजी से जान ले रही है बीमारी। खाद खरीदने के लिए किसानों को मिलेगा 50% अनुदान, बचेगी लागत तो बढ़ेगा मुनाफा। धान की फसल का खरपतवारों से करे बचाव, कृषि वैज्ञानिकों ने बताए नियंत्रण के तरीके। हाल ही में आए लंपी स्किन डिजीज से राजस्थान में अब तक लगभग 22,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। गायों की मौत के मामले ज्यादा हैं। गौवंशों के लिए जानलेवा बन रही ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान से फैला लंपी डिजीज अब पंजाब, हरियाणा, गुजरात समेत और भी 7-8 राज्यों को प्रभावित कर चुका है और इसीलिए राजस्थान सरकार ने केंद्र से लंपी स्किन डिजीज को महामारी घोषित करने की मांग कर दी है। वहीं लंपी स्किन डिजीज से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने गाय और अन्य मवेशियों का मिशन मोड में टीकाकरण करने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चिंता जताई है। मुख्यमंत्री अशोक ने कहा है कि यदि गायें प्रभावित होती हैं तो उन्हें टीका नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसे पहले करने की जरूरत है। फिलहाल हमारे पास देश में कोई वैक्सीन या दवा नहीं आई है। अब प्रयोग शुरू हो गए हैं और जल्दी एक वैक्सीन बाजार में उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति बदतर है और अगर ये बीमारी फैलती रही तो कोविड की तरह ये हमारे मवेशियों को प्रभावित करेगी। यदि इसे महामारी घोषित नहीं किया जाता है तो राज्यों को आपदा कोष से राहत मिल सकती है और प्रभावी कार्य किया जा सकता है। लंपी स्किन डिजीज से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के अधिकारियों को कोरोना काल की तरह मिशन मोड पर काम करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि संक्रमित जानवरों के शवों को दफनाने के लिए खोदे गए गड्ढे काफी गहरे हों, ताकि बीमारी आगे न फैले और गौशालाओं पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ते कृषि के सहयोग को देखते हुए न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकारें भी किसानों को हर सुविधा प्रदान करने की कोशिश में लगी हुई है, ताकि देश में कृषि को बढ़ावा मिल सके और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के किसानों के लिए जिला बागवानी विभाग द्वारा किसानों को एक खास सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को बागवानी विभाग द्वारा बेहतर किस्म के पौधों के साथ ही उनके उचित पालन पोषण के लिए खाद तक पर अनुदान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि विभाग द्वारा बागवानी करने वाले किसानों को 10,000 रुपए तक की घुलनशील खाद खरीदने पर 50% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह है कि विभाग के इन प्रयासों के चलते जिले के किसानों का रुझान बागवानी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब बात आती है कि इच्छुक किसान योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कहां करें। तो आपको बता दें कि घुलनशील खाद खरीदने पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान खंड उद्यान विकास कार्यालय में बिल के साथ अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें अनुदान का लाभ मिलेगा। योजना के बारे में जानकारी देते हुए बागवानी विभाग ने बताया कि एक किसान 5 एकड़ के लिए अधिक से अधिक घुलनशील खाद खरीद सकता है। इसके साथ ही किसानों को 1 एकड़ के लिए 2,000 रुपए तक का घुलनशील खाद खरीदने पर 1,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जरूरी बात यहाँ ये भी है कि अनुदान का लाभ पाने के लिए किसानों को केवल इफ्को व क्रुबको कंपनी के ही घुलनशील खाद खरीदना है। इसके अलावा किसान 10,000 रुपए तक जितना भी खाद खरीदते हैं उन्हें उसके बिल को संबंधित खंड उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना है। इसके बाद किसानों को 50% राशि का अनुदान मिल सकेगा। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान का उत्पादन देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। हालांकि बीते कुछ सालों से देश में पानी की किल्लत को देखते हुए कई राज्य सरकारों द्वारा किसानों से धान की बजाय कई और वैकल्पिक फसलों की खेती करने की अपील की जा रही है। लेकिन जो इस साल किसान धान की खेती कर चुके हैं, उनकी फसलों के बड़े होने के साथ अब खरपतवार भी पनपने लगे हैं। दरअसल खरपतवारों के प्रकोप से धान के उत्पादन में कमी आ जाती है। वैसे तो धान की फसल में लगने वाले खरपतवार कई तरह के होते हैं, जिनमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, संकरी पत्ती वाले खरपतवार और मोथा वर्गीय खरपतवारों के नाम शामिल हैं। धान में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे सफेद मुर्ग, कनकौआ, जंगली जूट, जंगली तंबाकू आदि के नियंत्रण के लिए ऑक्सीफ्लूरफेन 150 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 3 दिनों बाद संकरी छिड़काव करना चाहिए।
वहीं धान में संकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे सांवा, दूब घास आदि के लिए प्रेटिलाक्लोथ 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 3 दिनों बाद या रुपाई के 3 से 7 दिनों बाद छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा संकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती और मोथा वर्गीय खरपतवारों के प्रबंधन के लिए बिसपाइरिबिक सोडियम 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल रुपाई या बुआई के 15 से 20 दिनों बाद किया जाना चाहिए। जाहिर है कि अपने खेतों में किसी भी तरह के कीटनाशक व खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करने से पहले आप कृषि विभाग या विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। गंगा नदी में होने वाला प्रदूषण मौजूदा समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जिसे साफ करने के लिए मछुआरों को गंगा से जोड़ने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गंगा की जैव विविधता को बचाने के लिए 56 लाख मछलियां नदी में छोड़ी गई हैं। इस बात की जानकारी अभी हाल ही में 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किए गए राष्ट्रीय स्तर के रैंचिंग कार्यक्रम 2022 के दौरान दी गई है। मराठवाड़ा के किसानों की आत्महत्या के मामले में डाउन टू अर्थ ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रसारित की है। रिपोर्ट में आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि 1 जनवरी 2022 से मध्य अगस्त तक महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में लगभग 600 किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 547 किसानों की आत्महत्या के मामले जनवरी से जुलाई के बीच सामने आए थे, जबकि अकेले अगस्त मध्य तक 37 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही शपथ लेने के बाद पहली बार कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने और जिन किसानों की खेती नहीं हुई है उन्हें एक मुश्त मुआवजा देने और जिनकी खेती हुई है और पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं, उनकी क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। बीते 5 दिनों से हुई अच्छी बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन समितियों में खाद संकट होने के कारण किसानों को बाजार से ऊंची कीमतों पर खाद खरीदनी पड़ रही है। यह हालात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के हैं। इससे किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है। दरअसल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की सहकारी समितियों में खाद न होने के कारण खुले बाजार में खाद किसानों को मजबूरन खरीदनी पड़ रही है। यूरिया और सुपर फास्फेट की कमी बताकर निजी संस्थान लगातार इसकी कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज के जंगल में 14 हाथियों का दल किसानों को परेशान कर रहा है। आपको बता दें कि आजकल खेतों में मक्का और गन्ने की फसलें खड़ी हुई हैं। ऐसे में हाथियों से फसलों को बचाना मुश्किल हो रखा है। हालांकि रेंजर तिमली के निर्देशन में हाथियों के मूवमेंट को देखकर वन विभाग की टीम ने गश्त बढ़ा दी है। टीम ग्रामीणों को भी लगातार जागरूक कर रही है कि हाथियों के दिखाई देने पर वो वन विभाग को सूचित करे और हाथियों को जंगल की ओर भगाने के उपाय भी इस दौरान उनको बताए जा रहे हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।